तुम्हारी याद तो एक आईना खाना है जो ना चटकता है, ना टूटता है और ना पिघलता है, बस मुनक्कस करता रहता है तुम्हारे अक्सों को, झिलमिलाहट देता रहता है तुम्हारे वजूद की, जो हर वक्त अमर बेल की तरह चिमटा रहता है मुझसे। अब तो मुझे जाने से रोक नहीं सकते हो। मारूफ, ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज। ठीक है, ठीक है, मेरी ज्यादती है, बस अब इस बात को खत्म भी तो कर दो। खत्म ही कर रही हूं मैं। और कभी तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। मैंने कहा ना, आई एम सॉरी एंड आई मीन इट। माफी तो मुझे अपने आप से मांगनी चाहिए कि मैंने तुम जैसे पत्थर को इंसान समझकर शादी की। तुम्हारे इसमें क्या कसूर है? देखो मारूफ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अब भी नहीं है, वरना मैं तुम्हारे साथ उस डिनर पे चला जाता। किसी की मजबूरी को भी समझना चाहिए। मजबूरियां सारी समझने के लिए मैं ही रह गई हूं। और ये कोई आज की बात तो नहीं है, पिछले 2 साल से जब से मेरी और तुम्हारी शादी में तुम्हारा यही वतीरा चला आ रहा है। You have let me down in front of everybody. जलील कराया मुझे लोगों के सामने। मैं इंसान हूं, कोई रिवाज तो नहीं जिसपे किसी चीज का असर ना हो। किस चीज की कमी है तुम्हें यहाँ? प्यार की, मोहब्बत की, खुलूस की, इज्जत की, तवज्जो की कोई एक चीज हो तो मैं बताऊं। बात कभी ये तुम ज्यादती कर रही हो। मैं तुम्हारा ख्याल रखने की हर मुमकिन कोशिश करता हूँ। इसे ख्याल रखना कहते? पूरा पूरा दिन तुम घर से बाहर रहते हो। करके बैठ जाते हो। मैंने क्या पहना है, मैंने क्या पकाया है, मैंने दिन कैसे गुजारा है, तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं। हम एक घर में रहते हुए भी अजनबियों की तरह रहते हैं, साथ नहीं रहते। मैं जा रही हूं इस घर से भी, तुम्हारी जिंदगी से भी। फारूक, क्या कर रही हो? प्लीज, वक्त देखो 3 बजे, इस वक्त है कहीं जाने का। छोड़ो प्लीज, जाओ, जाके तुम अपने कमरे में आराम करो। सुबह गुस्सा उतरेगा तो सलीके से बात कर लेंगे। ये गुस्सा अब उतरने का नहीं है। अगर मुझे अपने कमरे में अकेले ही रहना है तो मेरे बाप के घर कमरों की कमी नहीं है। देखो, ये अलहदा रहने की मर्जी भी तुम्हारी थी, क्योंकि मैं रात को देर तक लाइट जलाने का आती हूँ। ये तुम्हारा अपना फैसला था। तो ये भी मेरा अपना फैसला है। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। मारूफ, तुम क्या सोचते रहते हो? मैं पूछ पूछ कर थक गई हूँ, मगर अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे नहीं किसी और के हो। तुम्हारी आंखें मेरे चेहरे में किसी और का चेहरा ढूंढती हैं और तुम्हारे हाथ जब मुझे छूते हैं तो वो किसी और के लम्स की तलाश होती है। इट इज टू ह्यूमिलिएटिंग। मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं जा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज। मारूफ, मारूफ,
शायद तुम ठीक ही कहती हो मारूख, मुझे शादी नहीं करना चाहिए थी, लेकिन उस वक्त मुझे ये अंदाजा ही कब था कि वो बेवकूफ लड़की अपने साथ मेरी भी जिंदगी ले जाएगी, अमर बेल की तरह लिपट जाएगी मेरे वजूद से, और मैं सारी उम्र रेजा रेजा होकर बिखरता रहूंगा। मैंने तो उसे गोदम खिलाया था, उसके बाप का दोस्त था, अंकल था उसका। अरे बेटा चुप भी कर जाओ ना। वो देखो तुम्हारे अंकल आसिफ की बहन है। अरे वो क्या कहेंगे कि इतनी बहादुर बच्ची होके रोती जा रही है। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, हम कमल की बच्ची के साथ बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आइंदा तुम उसके साथ बिल्कुल नहीं खेलोगी, हैं? और बल्कि हम उसकी अम्मी को शिकायत भी करेंगे, क्यों रहेगा? बिल्कुल। बस मेरा लो भाई, तुम्हारे अंकल आसिफ आ गए। भाई संभालो अपनी भतीजी को, तो उस वक्त से मेरे से तो चुप नहीं कर रही है ये। क्या हुआ हमारे डार्लिंग बेटे? अरे हम तो कमल का 2 कानों में सर कर देंगे। क्या किया हमारी बेटी को उसने? मैं आपसे बोलती। मुझे नहीं बोलती, मुझे क्यों नहीं बोलती? मेरा क्या कसूर? अब उसको टॉफियां क्यों देते हैं? कमल को? कमल को हम टॉफियां इसलिए देते हैं कि हमारे डार्लिंग बेटी की सहेली है। अब आप कहते हो तो आइंदा से नहीं देंगे टॉफियां। वैसे हुआ क्या है? अरे बाबा होना क्या है, कमल के गुड्डे की आज जरी की गुड़िया से शादी थी, उन लोगों को भी जाना पड़ गया। उनका फोन आ गया कि वो आज नहीं आएंगे। भाई इतनी सी बात है, और वो क्या कहते हैं कि बहे आंसुओं की धार, जिया मेरा बेकरार चल रहा है। देखिए मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे बाबा अच्छा नहीं, सॉरी भाई क्यों तंग कर रहे हैं आप हमारी डार्लिंग को? चले जाए आप इस कमरे से जाके वहां जाके बैठ। अब बस समझे कि हम चले गए। अरे अरे भाभी ये क्या है? क्या बात है, वंडरफुल, क्या डॉल है, क्या दुल्हन है। वो किसने बनाया इसे? दुल्हन किसने सजाया? आपने सजाया? वाह वाह, तभी तो इतनी प्यारी लग रही। नहीं, हमारा डार्लिंग बेटा ज्यादा प्यारा लगा। नहीं मेरी गुड़िया ज्यादा प्यारी है। हाँ और क्या, गुड़िया ज्यादा प्यारी है। अरे ये क्या है भाई? गारमेंट्स ये क्या है? अरे भाई ये उसी मगरूर धुला के कपड़े हैं जो दुल्हन की जानिब से दिए जाने थे। ओहो अच्छा भाई, बड़े शानदार कपड़े हैं। ऐसा करते हैं, ये कपड़े मैं पहन लेता हूँ और तुम अपनी गुड़िया की शादी मेरे साथ करते हो। आपकी गुड्डा थोड़ी है तो नहीं, लेकिन अब तुम्हारी खातिर तो बनना पड़ेगा। मगर ये कपड़े आपको तो बहुत छोटे हैं। छोटे तो हैं, लेकिन अब क्या करें, इस मसले का कोई हल तो करना है, तो फिर तुम्हारी खातिर छोटा बनना पड़ेगा। हम अपनी डार्लिंग बेटे को नाराज तो नहीं कर सकते ना। क्या? बिल्कुल ठीक है। शाम तुम्हें बहलाने के लिए जब मैं गुड्डा बना था, तो किसे खबर थी कि तकदीर इस मजाक को इतना सीरियसली लेगी। उसके चंद दिन बाद ही मुझे कंपनी ने लागोस भेज दिया। तो यूं हुआ कि आइंदा 10 बरस तक हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। इस दौरान में नवाज से फोन पर बात होती रही, 3-4 मरतबा मिले भी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि या तो हम घर से बाहर मिले या जरी किसी वजह से मौजूद नहीं थी। बस नवाज से इतना पता चलता रहा कि गुड़ियों से खेलने वाली वो डार्लिंग बच्ची अब बड़ी हो गई है, कॉलेज जाती है और शायरी करती। 3 बरस पहले जब मैं वापस ट्रांसफर होकर वतन आया, तो दूसरे ही दिन नवाज से मिलने गया।
मेरे जैसा बनेंगे फिर। डैडी नहीं है घर पर, मम्मी है अंदर। अच्छा उनसे कहिए कि आसिफ तनवीर आया है। आसिफ तनवीर याद रहेगा? याद रहेगा। आप आसिफ अंकल हो ना? हाँ, और मैंने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया था चुड़ैल। आइए नंदू। और कहाँ वक्त गुजारा इतना प्यार से। तो हमें पूरा एक तरह से जमाना ही देख लिया, इतने बरसों में खासा वक्त गुजर गया। बहुत लंबा अरसा। और ये केक तो तुमने लिया ना आसिफ, ये जरीन अपने हाथों से बनाया है। बहुत शौक है इसे कुकिंग का। नहीं, मैंने 2 स्लाइसेस लिए भाभी, बहुत मजेदार है, बात वेरी डिलिशियस। थैंक यू। वेलकम। जरी डार्लिंग, अपने हाथों से अगर आप अंकल के लिए चाय बनाओ ना। तुम्हें याद है आसिफ, तुम इसे हमेशा जरी डार्लिंग कह के बुलाया करते थे। और ये एकदम इतनी बड़ी होगी। ये तो है। मैं तो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हुई हूँ, आप ही ने मुझे देर बाद देखा है। चीनी कितनी? जितनी मर्जी डाल दो। ये क्या बात हुई? चलो 1 चम्मच डाल दो। और दूध, चलो दूध तो है बस ठीक है, और दूध में बिल्कुल नहीं पीता। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल। भाई ये तुम्हारे अंकल की पुरानी आदत है। और पता क्या कहते हैं? कि इस तरह चाय का सारा तकद्दुस गारत हो जाता है। फिर तो मुझे ग्लव्स पहनकर आपके कप में हाथ लगाना चाहिए। जिंदगी दिन भी क्या खूब थे ऐसे। जी हाँ, मेरी जिंदगी में इतना हसीन वक्त फिर कभी नहीं आया। मैंने यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, सारे तीनों के तीनों कॉन्टिनेंट्स खंगाल डाले, लेकिन ऐसा वक्त नहीं मिला। सही। और मुझे एक बार भी याद नहीं किया। बेवकूफ लड़की, याद उसे किया जाता है जिसे बंदा कभी भूला हो। अरे वो मेरी दुल्हन कहाँ है भाई? कौन सी दुल्हन? मेरी दुल्हन, वो तुम्हारी गुड़िया जिसे तुमने जबरदस्ती मेरा ब्याह किया। कितना शोर मचाया हुआ था तुमने घर में, रो रो के सारा घर सर पे उठाया। वो जरी डार्लिंग देखो फोन है, मैं देखती हूँ। देखो वक्त कैसे तेजी से गुजर जाता है। आज पूरे 10 बरस बाद आए हो तुम इस घर में। बिल्कुल बिल्कुल, पता ही नहीं चला। मम्मी आपका फोन है, आंटी बसीरत है। अच्छा मैं भी आई। जी प्लीज। अब कम से कम 1 घंटा बाद होगी। बातें बहुत शैतान हो गई तो। खज़ां के फूल की सूरत बिखर गया कोई, तुझे खबर ना हुई और मर गया कोई।
चांद कभी तो तारों की इस भीड़ से निकले और मेरी खिड़की में आए, बिल्कुल तन्हा और अकेला। मैं उसको बाहों में भर लूं, एक ही सांस में सब की सब वो बातें कर लूं जो मेरे तालू से चिमटी दिल में सिमटी रहती हैं। सब कुछ ऐसे ही हो जाए जब है ना चांद मेरी खिड़की में आए, तब है ना। भाभी, हेलो, एनीबडी होम? हेलो, कमाल है। ये क्या चक्कर है भाई? बेल का जवाब कोई नहीं देता, दरवाजा खुला पड़ा है। डैडी कहाँ है तुम्हारे? वो मम्मी और डैडी तो किसी बर्थडे पार्टी में गए हैं और बेल कल से खराब है। दरवाजा शायद वो कुंडा स्कूल खुला छोड़ गया। अजीब है वरना काटते हैं। आप बैठिए ना। नहीं, जिसे मिलने आए थे वही घर पे नहीं है तो क्या बैठ। चलो कुछ देर तुमसे गप लगाते हैं। क्या हो रहा है आजकल? ये क्या? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, ये तो कोई बात नहीं। दिखाओ ना भाई, दिस इज फाउल बेबी, कम ऑन। आप मुझे बेबी ना कहा करें। क्यों? इसलिए कि बस आप मुझे बेबी ना कहा करें। लुक इधर 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 आओ, इधर बैठो मेरे पास लाइक ए गुड गर्ल। तुम्हें याद है तुम बचपन में मुझे कितना तंग किया करती थी? अरे तुम तो कांप रही हो। नहीं तो तुम ठीक तो हो? तुम्हारा माथा भी गर्म हो रहा। आर यू ऑल राइट? एक तो आजकल के बच्चे भी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। चलो बेटा, जाके कोई बुखार की दवा लेके आओ, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगा। चलो शाबाश, चलो 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 चलो। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम दवा मुझसे खाओगी या मैं डॉक्टर को टेलीफोन करूं? मैं अपनी चाय बनाती हूँ। नहीं डाल, चाय मैं अभी नहीं पीऊंगा। बात भी सही। चाय तो खैर आपको पीनी ही पड़ेगी। जिद्दी बच्चे। अलिफ के नाम, जो नहीं जानता कि ये सारी शायरी उसी के लिए है। खबा के फूल की सूरत बिखर गया कोई, तुझे खबर न हुई और मर गया कोई। ये क्या करे भाई, पढ़ने दो ना। किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना बहुत बुरी बात है। तो मुझे क्या पता है कि ये तुम्हारी पर्सनल डायरी है। वैसे भाई तो ये मिस्टर अलिफ कौन है? प्लीज आप इसे न पढ़िए। अरे बेवकूफ लड़की, अंकल से शर्माया नहीं करते। अंकल तो उल्टे राजदार होते हैं। वैसे मैंने को तुम्हारे मम्मी डैडी थोड़ी कहना। वैसे भाई तो ये मिस्टर अलिफ है कौन जिनके नाम आपने पूरे का पूरा दीवान लिख दिया है? मुझे तो कोई बहुत खुशकिस्मत का लगता है ये मिस्टर अलिफ। बेबी पढ़ने दो ना। शायरी अच्छी लग रही है मुझे, जरा पढ़ते लेने दो। शायरा कि नज्म अलिफ के नाम। चांद कभी तो तारों की इस भीड़ से निकले और मेरी खिड़की में आए। चांद कभी तो तारों की इस भीड़ से निकले और मेरी खिड़की में आए, बिल्कुल तन्हा और अकेला। वाह, मैं उसको बाहों में भर लूं, एक ही सांस में सबकी सब वो बातें कर लूं जो मेरे तालू से चिमटी दिल में सिमटी रहती हैं। सब कुछ ऐसे ही हो जाए जब है ना चांद मेरी खिड़की में आए, तब है। वाह वाह, बहुत आला नजर। अब तो तुम्हारे इस मिस्टर अली से मिलना ही।
मत रो प्लीज, मुझे वो नहीं पड़ता। ये मत बनाओ मुझे अपना राजा प्लीज, लेकिन रो ना प्लीज। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मत रो। अगर उस रोज मुझे जरा सा भी आइडिया हो जाता कि उस बेवकूफ लड़की की नज़मों का महवर अलिफ उसका कोई हम उम्र या क्लास फेलो नहीं बल्कि वो मेरे ही नाम का इब्तदाई हर्फ था, तो शायद मैं कभी दोबारा उनके घर का रुख न करता। लेकिन ये जानने के बावजूद मेरे दिल में कुछ अजीब सी उलझन थी, कोई ऐसा ख्याल जो मुझ पर वाज़े हुए बगैर मुझे अनईजी कर रहा था। एक वाहमा सा था जो मेरे कदम रोक रोक लेता था। क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं। Really? मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम जफर के बारे में सोच सोच के जेलस हो रहे हो या फिर मेरे लाउबालीपन में कोई सीरियस मोमेंट ढूंढ रहे हो? नहीं, असल में आजकल जहन में कुछ अजीब अजीब सी बातें रहती हैं। असली से मैं सोचता था कि अगर मैं तुम तक ना पहुंच पाता तो क्या होता। तो तुम्हारा क्या ख्याल है तुम मुझ तक पहुंच गए हो? देखो मुतनफीस, मैं ये मेरा जाती नाम है, मारूफ को। अच्छा चलो अच्छी सी चाय पिलवाओ। मेरे मियाँ शादी की सालगिरह भूल गए। मुतनफीस, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो अपने बच्चों का खुद ख्याल रखती है मिसेस दुर्रानी। मारूफ प्लीज। मलका एलिजाबेथ 10 लाख की मालियत के कपड़े लेके सफर करती है। प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाओ। तो तुम क्या कर रहे हो? जब मैंने तुमसे पूछा कि क्या सोच रहे थे, तुमने क्यों मेरी बात चुटकियों में उड़ा दी? नहीं तो कुछ नहीं, ऐसी दरअसल आजकल कुछ ऑफिशियल किस्म के दफ्तरी किस्म के मसाइल बहुत रहते हैं और कुछ बात नहीं है। और वैसे भी इस दुनिया में तुम्हारे सिवा रखा है क्या है? झूठ। नहीं सच, बिल्कुल सच। चलो फिर बाहर कहीं चाय पीते हैं। हाँ वंडरफुल, चलो। एक तो मुझे तुम्हारी ये समझ नहीं आती आसिफ कि ये तुम दरमियान में इतना इतना अरसा गायब कहां हो जाते हो? आज भी अगर मैं तुम्हें अगवा करके नहीं लाता तो तुम न जाने और कितना अरसा गायब रहते। खैर वो मैं शिकार पर गया था, तुम्हारे लिए 8-10 तीतर मैंने साफ करवा के फ्रीजर में लगवाए हुए हैं, वो जाते वो याद से लेके जाने। लेकिन मेरे किस काम के भाई, अब वहां मुझे पका के कौन देगा? इसलिए तो कहती हूँ शादी कर लो, क्या फायदा ये लो लो फिरने का। अरे भाई अब हर कोई हमारी तरह थोड़ा है कि माँ बाप ने जिस खूंटी के साथ बांध दिया सारी उम्र उसी के साथ बंधे रहे, कुम्हार के गधे की तरह। लगता है तुम्हारी पसंद कुछ ज्यादा ही होती है, क्यों? अरे नहीं भाभी, बस क्या कहें, अब जहाँ इतनी गुजरी है बाकी भी गुजर जाएगी। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि मेरे हाथ में शादी वादी की लकीर है ही नहीं। अरे भाई तो ऐसी कौन सी बात है, ये लो अभी बनाए, अभी बनाए देते हैं शादी की। लो भाई आसिफ, जरी के कहने पर तुम्हें छोड़ देते हैं। थैंक यू बेबी, थैंक यू। अंजलि डाली, ये क्या आज आपने अंकल को सलाम भी नहीं किया? क्या होगी? हाँ ये तो दीवानी है तुम्हारी, बहुत याद करती है। अभी कल शाम को कह रही थी कि अंकल को जरा फोन तो करे कि कहीं फिर से तो वो बाहर नहीं चले गए। चाय पियोगे? जी अगर आप कहेंगी तो पी लेंगे, लेकिन बगैर दूध। जाओ जरी अंकल के लिए चाय बनाना, चीज और वेफर्स खिलाना।
अरे ये जरी, ये तुमने क्या हालत बना रखी? रंगत देखी अपनी? तुम कहीं डाइटिंग वाइटिंग के चक्कर में तो नहीं? तो आजकल के नौजवानों को डाइटिंग का बड़ा शौक। भाई ये उम्र है तुम्हारी हर वक्त किसी न किसी बात में हंसते हंसाने रहने की, संजीदा होने की नहीं। आपको इससे क्या? नहीं, लगता है जैनी ने तुम्हारी गैर हाजिरी को बहुत ज्यादा महसूस किया है। कौन था बात? क्या? अरे ये क्या, ये बुके कौन लाया? पता नहीं जी, कोई मोटरसाइकिल पर आया था और ये देकर चला गया। अच्छा, कुरियर वाला। ठीक है, ठीक है। आसिफ साहब, आप हमें भूल गए हैं, लेकिन हम कैसे भूलेंगे? सालगिरह हो, सालगिरह। मुमकिन है तो फोन पे बात कर लीजिएगा। एक मुझसे मल है, पता नहीं किसकी, लेकिन मुझे अपनी लगती। मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। आपकी सरीता ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। आपकी जरी डार्लिंग। देखो, कोई भी आए मेरा पूछे तो उससे कहना कि मैं कहीं गया हुआ हूं और पता नहीं मैं कब आऊंगा। नवाज साहब भी अगर पूछे तो उनसे भी यही कहना। ठीक है जी, बेहतर सर। मैंने उस खत को कई बार पढ़ा और अपने दिल को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये महज एक मासूम अंदाज़े अकीदत है और इसके हर्फ से जिस इज़हारे इश्क की खुशबू फूट रही है वो महज मेरे आवारा तखय्युल की कार फरमाई है। लेकिन कोई मेरे अंदर से बार बार आवाजें दे रहा था। उम्रों के इतने फर्क के बावजूद वो तुमसे मोहब्बत करने लगी है। इंफेक्चुएशन के सैलाब उसे तुम्हारी तरफ बहाए लिए चला रहा है। मैंने अपने आप को बहुत समझाया कि ये मेरी खुदसताई है। ऐसी प्यारी और मासूम बच्ची को मुझ जैसे अंकल नुमा इंसान से उस तरह की मोहब्बत कैसे हो सकती है? ये टूथपेस्ट, एक बात तो बताओ, तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी रखा किस काम के लिए? क्या मतलब? मतलब ये है कि हर वक्त तो तुम मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हो, काम कब करते हो? अच्छा सवाल किया। देखो मारूख, अब जबकि मैं तुम्हारी जुल्फे गिरागीर में पानी की बूंदों की तरह अटक चुका हूं, तो लोगों को इंश्योर करने की बजाय अक्सर खुद इस खौफ में मुब्तला रहता हूं कि अगर कहीं तुमने अपनी जुल्फों को झटक दिया तो मैं तो खाक में मिल जाऊंगा बेचारा। इसलिए उम्मतुल हफीज मारूख। अच्छा, सीरियसली मारूख एक बात बताओ। बस मुझे जरा 2 कैप्शंस लिख लेना। अच्छा, सॉरी। क्या बोलो?
पर क्या तुम वाकई मेरे बारे में संजीदा हो? अभी ये जो जुल्फे गिरागीर और आंखों के तीर, पानी के कतरे और उनका झटक देना, ये सब जो तुमने कहा था, उसके बाद भी कोई संजीदगी की गुंजाइश रह गई? नहीं मगर मैं वाकई सख्त उलझन में हूँ। ये तुम्हारा जहन कहाँ कहाँ भटक रहा है? पता नहीं, किसी किसी का जहन बिल्कुल खाली हो जाता है और ऐसे में खौफ आता है अपने आप से। और तुम लोग कि मुझे उस लेवल पर रिसीव ही नहीं कर रही हो जहाँ मैं तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। मिस्टर आसिफ तनवीर, मुझे नहीं मालूम कि तुम किन भूल भुलैयों में गुम हो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मोहब्बत मोहब्बत होती है, इसका ताल्लुक दिमाग से नहीं दिल से होता है। अच्छा मैं जा रही हूँ। कहाँ? जफर के साथ। क्या मतलब? खवातीन का एक फंक्शन है, जफर हमारे अखबार का फोटोग्राफर है और ये बात आप हमेशा भूल जाते हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हम इतनी जल्दी इतने करीब आ जाएंगे। वो कहा है ना किसी शायर ने कि तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखो या तुमसे बात करो। ये एक नंबर के झूठे होते हैं शायर लोग। नहीं, शायर लोग जो होते हैं ना वो बेचारे 2 नंबर के झूठे होते हैं। 1 नंबर जो है वो खवातीन के लिए मखसूस है। आगे ना मेल शोविनिज्म पे। अच्छा ये बताओ तुम्हारा फोन एंगेज क्यों रहता है? वो दरअसल खराब है आजकल। क्यों? वो भाईजान है अमेरिका से एंड ही वांट्स टू सी यू। पता नहीं, लेके आओ ना किसी को मेरी तरफ। मेरा नौकर जैसी कैसी चाय तो बना ही लेगा ना। अच्छा ठीक है, कल छुट्टी है एंड विल कम एट 10। यहाँ क्यों आए? माँ बाप कहाँ तुम्हारे? बोलते ही नहीं, क्या बात है? अच्छा मैं देखता हूँ। मैं अकेली आई हूँ। तुम अकेली? क्यों आई तुम अकेली? वो आप मुझसे नाराज है ना? हरगिज़ नहीं। मैं क्यों मैं तुमसे नाराज होने लगा? फिर आप हमारे घर क्यों नहीं आते? वो आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? दरअसल मसरूफियत कुछ ऐसी रही कि नवाज को पता है तुम यहाँ आई हो? ये तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा मैं छोड़ के आता हूँ तुम यहाँ 2 मिनट बैठो, मैं ड्रेस चेंज करूँ। मैं आपसे मिलने आई। अच्छा हाँ तो ठीक है ना, ऐसा करते हैं तुम्हारी तरफ चलते हैं, वहां बैठ के आराम से बातें करेंगे। इसी बहाने तुम्हारे डैडी और मम्मी से भी मुलाकात हो जाएगी। ठीक है ना बेटे? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। कम ऑन डार्लिंग, ऐसी बातें नहीं करते। मुझे डैडी की तरह डार्लिंग भी ना कहा करें। क्या कहें तुम्हें तो वो बेबी कहना भी अच्छा नहीं लगता। आप समझते क्यों नहीं?
इसलिए नहीं समझता डार्लिंग बच्चे कि मैं समझना चाहता नहीं हूं। ज्यादा कोई तुम आइंदा यहां नहीं आओगी और हमेशा याद रखोगी कि मैं सिर्फ तुम्हारा अंकल हूं, तुम्हारे बाप का दोस्त। अपनी गोद में खिलाया है मैंने तुम्हें। लेकिन सर अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ। नहीं हुई हो तुम बड़ी। अगर तुम बड़ी हो भी जाओ तो मेरे लिए हमेशा छोटी सी बच्ची ही रहोगी। तुम भी बहुत छोटी हो, बहुत सी बातों को नहीं समझ सकती। तुम जानती हो अगर तुम्हारे मां बाप को पता चले कि तुम यहां अकेली आई हो तो वो कितने नाखुश होंगे। तो फिर हमसे वादा करो कि तुम्हारी मैं यहां नहीं आओगी। आप भी वादा करेंगे आप हमारे घर आया करेंगे हफ्ते में कम से कम एक बार? ओके ओके, आई प्रॉमिस। You are a silly little child. कई दिनों से तुमसे एक बात करने की कोशिश कर रहा हूं, मगर समझ में नहीं आता कि क्या कहूं। अजीब सी उलझन में पड़ गया हूं। खैर कोई नौकरी का मसला? नहीं, जरी की हालत देख रहे हो तुम? हाँ, क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया उसे। कितनी फुल ऑफ लाइफ हुआ करती थी वो। अब ना खाती है, ना पीती है, ना हंसती है, ना बोलती है। मैंने और तुम्हारी भाभी ने बहुत कुरेदने की कोशिश की है, मगर वो कुछ बताती ही नहीं है। तुम्हारे ख्याल में क्या वजह हो सकती है? मैं क्या कह सकता हूं? मुझे शुबा है कि वो कहीं इन्वॉल्व हो गई है, मोहब्बत हो गई है उसे किसी से। क्योंकि ये सब निशानियां जो हैं ये यही जाहिर करती हैं। तुम्हारी भाभी ने मेरे कहने पर खुलकर बात की है उससे कि अगर कोई ऐसी बात है तो हमें बताए, हम उसकी मदद करेंगे। मगर वो ना कुछ बताती है, ना किसी का नाम लेती है। नवाज, एक भी तो हो सकता है ना कि ये किसी जिस्मानी बीमारी की वजह से हो। देखो मैं सुन रहा हूं बच्चे अक्सर किसी स्पेशलिस्ट से मशवरा करना चाहिए। किया है, दिखाया सब डॉक्टर्स को, सब ये कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसिफ, तुमसे बहुत अटैच है वो। तुम उससे बात करो, उससे पूछो कि वो क्या चाहती है, क्या परेशानी है उसको। देखो, अगर उसे किसी से मोहब्बत हो गई है तो भाई मुझे बताए। मैं अपनी बेटी की खातिर कुछ भी कर सकता हूं। मैं कभी उसके रास्ते की दीवार नहीं बनूंगा। बस देखो, इस उम्र में बच्चे अक्सर अपनी उस्तानियों के साथ हो जाया करते हैं। मेरा ख्याल है ये महज कोई वक्ती सा जज्बा है जो वक्त के गुजरने के साथ साथ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, मगर फिर भी तुम मुझसे एक मर्तबा बात तो करो मेरी खातिर। देखो, मैं कल शाम तुम्हारी भाभी को लेकर कुछ देर के लिए निकल जाऊंगा किसी बहाने से। तुम अकेले में उससे बात करो, उससे पूछो कि वो क्या चाहती है। लेकिन मैं प्लीज आसिफ, मेरी खातिर।
तुम्हें पता है नवाज और भाभी तुम्हारी वजह से कितने परेशान हैं? मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत समझाती हूँ अपने आप को, मगर मुझसे नहीं होता। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? किस बात को? ये कि आपके सारे लेक्चरों के बावजूद मेरा दिल आप ही की तरफ झुका रहता है। बेवकूफी की बातें मत करो। मेरी और तुम्हारी उम्रों में जो फर्क। उम्रों का इस बात से क्या ताल्लुक है? मोहब्बत कोई सरकारी नौकरी नहीं है जिसमें एज लिमिट होती है। मगर आपको तो शायद पता ही नहीं कि मोहब्बत क्या है। हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम भी जिस चीज को बार बार मोहब्बत मोहब्बत कह रही हो, तुम्हें खुद नहीं मालूम कि ये क्या है। देखो गरीब, मैं तुमसे उस तरह की मोहब्बत नहीं कर सकता जो। प्लीज प्लीज संभालो अपने आप को। तुम्हें तो शायद लोग बच्चा समझ के माफ भी करते हैं, लेकिन ठीक है, तुम नहीं समझोगे। मैं जा रहा हूं। नवाज से कहना कि मैं उसे जिंदगी में आखिरी बार मिलने आया था। अभी मुल्क छोड़ के जा रहा हूं। प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। फिर चाहे तलाक दे दीजिएगा, मुझे अपने नाम से मंसूब कर लीजिए। सारी लड़कियां मुझे कॉलेज में छेड़ती हैं। ये लड़कियों को कैसे पता चला? पता चल नहीं था, इसलिए कि मैं आपकी तस्वीर जो ले जाती थी कॉलेज बैग में। सर, मैं तुम्हारी मोहब्बत की इज्जत करता हूं, बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, लेकिन तुम अभी बच्ची हो। जब ये दौर गुजर जाएगा ना, तो तुम खुद अपने आप पे, अपने जज्बों पे हंसोगी। बचपन में इंसान इसी तरह मोहब्बत करता है, पागलों की तरह टूट कर। जरी, नवाज मेरा जिगरी दोस्त है, और ये उसका मेरी जात पे एतमाद है कि उसकी अगर मौजूदगी में मैं तुम्हारे पास हूं। मेरा तुम्हारा इसके सिवा कोई रिश्ता मुमकिन ही नहीं है कि तुम मेरे दोस्त की बेटी हो, और इस रिश्ते से मैं। कुछ मत कहिएगा प्लीज, आपको मेरी कसम। मेरी एक और भी जरूरी बात है। ठीक है, मुझे भी किसी से मोहब्बत है, वैसे ही मोहब्बत जैसी तुम्हें मुझसे है, और मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। समझी? जी।
देर लगा दी तुमने। मैं तो तुम्हारा फोन मिलते ही अच्छा कैसी हो? अगर मुझे पहले पता होता ना तो उसको मरने का इतना ही शौक है, मैं खुद उसे शूट कर देता। इस तरह 2 घंटे न लगते उसे मरने में। खुदा का, एक शिकारी की बेटी होकर उसका निशाना इतना खराब, 2 घंटे से सकती नहीं है वो। काश मैं उसे अस्पताल न लाया होता। अस्पताल हो या घर, खुदा तो वही रहता है ना। कहाँ है? अंदर एम्बुलेंस मंगवाई है, फोन किया मैंने, सिर्फ तुम्हें इतला दी है अभी तक। मगर ये सब हुआ कैसे? मैं तो उसे बिल्कुल सही सलामत छोड़ के गया था। कुछ पता नहीं है। हम लोग जब आए तो फिर बेहोश पड़ी हुई थी। सिर्फ क्या बताया उसने? क्या वाकई उसे किसी से मोहब्बत थी? दरअसल ये भी समझ आता वो कौन था जिसे उसने चाहा मगर वो उसे न चाह सका। तुम बताओ आसिफ, मैंने कोई उसके रास्ते में हाई बना था? मैंने ऐसा क्यों किया आसिफ? क्यों किया ऐसा? क्यों किया? मैं तुम्हारे डैडी को क्या समझाता सरी? कैसे समझाता? मैं तो तुम्हें भी नहीं बता सका कि तुम्हारे जाने के बाद और मारूख की मेरी जिंदगी में आ जाने के बावजूद मुझ पर क्या गुजरी। तुम्हारी मोहब्बत मुझे तुम्हारे जाने के बाद मिली सरी। इस मोहब्बत से तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंच सका। तुम्हारी मोहब्बत मुझे भी सिवाय यादों के कुछ ना दे सकी। याद है तुम्हारी यादें जो मेरे वजूद से अमर बेल की तरह लिपट चुकी हैं, मेरी रगों से किरें बांध ली जिन्होंने। मेरा ना कोई माजी है न मुस्तकबिल। मेरी हालत उस मरीज जैसी है जिसकी रगों में क्लोरोफॉर्म का नशा शां कर रहा है, जो ऑपरेशन थिएटर से भाग आया है और भागते चला जा रहा है, भागते चला जा रहा है, जिसकी ना कोई मंजिल है ना कोई रास्ता।
तुमने ठीक कहा था सरी, मोहब्बत कोई सरकारी नौकरी नहीं जो एज लिमिट की पाबंद हो। लेकिन मुझे पता ही कब था कि मोहब्बत होती क्या है, क्या होती है मोहब्बत। अब नहीं होगी मोहब्बत, अब नहीं होगी। सितारे जो दमकते किसी की चश्मे मुलाकातें जो होती जमाले ये